फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है महिलाओं के ये 4 गुण बदल देते हैं पुरुषों का भाग्य, या यूँ कहें महिलाओं के कुछ ऐसे गुण होते हैं जो पुरुष का भाग्य बदल देते हैं। तो अगर किसी पुरुष को ऐसी महिलाएं मिल गई हैं, उनका विवाह ऐसी स्त्री के साथ हो गया है जिसमें ये सारे गुण हैं, तो वो पुरुष जो है अपने जीवन में हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण रहेंगे, समृद्ध रहेंगे और माला माल रहेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि स्त्री में, महिलाओं में ऐसे कौन से गुण हैं जो पुरुष को धनवान बनाती है, उनके भाग्य बदल देती है। तो आज का वीडियो जो है वो पुरुषों के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूजफुल है, और महिलाओं के लिए तो और भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो महिलाएं आधुनिक युग में जी रही हैं वो महिलाएं भी आज के वीडियो से उन्हें बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलेगा। और कुछ अपने अहम ईगो को छोड़कर मेरी जो बातें मैं बताने वाली हूँ उसको अगर अपनाएं तो उनका भाग्य और उनके पति का भाग्य, उनके घर से कंगाली एकदम दूर हो जाएगी। तो आज की वीडियो में आप बने रहिए और ध्यान से सुनिए, मेरी सारी बातों को आप गांठ बांध लें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट मैं बताऊंगी कि धार्मिक स्त्रियां, जो स्त्रियां पूजा पाठ करने वाली होती हैं, धर्म को, शादी के विवाह एक धर्म पालन करने वाली होती हैं, धर्म को मानने वाली होती हैं, तो इसके अनुसार गरुड़ पुराण या विष्णु पुराण के अनुसार जो महिलाएं शादी के बाद पूजा पाठ करती हैं तो उनमें लक्ष्मी बहुत मेहरबान होती है, सारे देवी देवता उस पर खुश रहते हैं, उनके घर में कंगाली कभी आ ही नहीं सकती है। तो पूजा पाठ का ध्यान जरूर करें और पूजा पाठ के उपरांत ही आप मुंह में अन्न जल ग्रहण करें। ऐसी स्त्रियां जिस पुरुष को मिल गई वो पुरुष बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। उस स्त्री के पूजा पाठ से उनका भाग्य बदल जाता है। और धर्म पालन, शादी के बाद जो विवाह के उपरांत कुछ स्त्रियां धर्म पालन करती हैं, जैसे कि जो पत्नी जीवन में पति एवं उसके परिवार के हित के लिए कार्य करती हैं, जीवन में शुभ कर्मों का स्थान देती है और अपने पत्नी धर्म का पालन करती हैं, तो उसका पति खुद को देव के राजा इंद्र के समान भाग्यशाली समझे। तो इस तरह से जो महिलाएं ऐसा करती हैं, धार्मिक स्त्रियां होती हैं, उनके पति इंद्रदेव के समान भाग्यशाली होते हैं, धन धान्य ऐशो विलास से परिपूर्ण होते हैं, ऐश्वर्य उनके साथ हमेशा रहती है। सेकेंड पॉइंट से पति की सेवा करने वाली, जो पत्नियां शादी के बाद पति की सेवा करती है, उनकी हर बात मानती है, पतिव्रता होती है, पति परायणता होती है, तो इस तरह की स्त्रियों का जो भी कर्म होता है उसका फल उसके पति को पड़ता है और उसका पति बहुत ही भाग्यशाली होता है, बहुत धनवान हो जाता है। लेकिन इसमें एक समस्या भी है। जो पति अपनी पत्नी को उसकी सेवा के बदले वो भी अगर उनकी सेवा या उनकी बातों को ध्यान नहीं देते हैं या उनका तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, हाथ भी उठाते हैं, तो वैसे पति से महालक्ष्मी जो है रुष्ट हो जाती हैं। क्योंकि महादेवी लक्ष्मी का है कि जिस घर में महिलाओं की पूजा होती उनको भी सम्मान मिलता है। अगर अच्छी पत्नी है उनको भी उनके कार्य के वाजिब उन्हें भी सम्मान मिलता है, तो माँ लक्ष्मी खुश होती है, उनके घर धन की वर्षा होती है। लेकिन जहाँ पत्नियाँ दुखी रहती हैं, रोते रहती हैं, नाराज़ रहती हैं, तो वहाँ से लक्ष्मी माँ रुष्ट हो जाती हैं। इसलिए पति का भी ये धर्म बनता है कि पति की सेवा करने वाली स्त्री को वो अपने दिलों में स्थान दें और उन्हें भी मान सम्मान और इज्जत दें। पॉइंट है कि वैसी पत्नियां जो दान दक्षिणा देती हैं साधु महात्माओं को, और जिनके घर भिखारी आते हैं उन्हें भी खाली हाथ नहीं जाने देती, और मेहमान भी कुछ आते हैं घर पे तो उनको भी कुछ देकर विदा करती हैं। तो इस तरह से उनके जो ये कार्य हैं वे पति पे बहुत प्रभाव डालते हैं, उनके काम पे बहुत प्रभाव डालते हैं, उनके पति बहुत धनवान होते हैं। तो इस तरह से जो स्त्री होती हैं उनका दिल बहुत बड़ा होता है, तो ये कार्य जो, ये गुण जो है उनके पति को धनवान बनाती हैं। पॉइंट्स जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। गरुड़ पुराण में
या विष्णु पुराण में पत्नियों पे कहा गया है कि गृह कार्य में दक्ष कहने का मतलब है कि घर के जितने भी कार्य हैं, कपड़े, बर्तन, खाना बनाना, किचन को कैसे संभालना है, कैसे रखना है, क्या करना है, नहीं करना, सारी चीज़ों की जानकारी होती है। अब बड़ी कुशलता से घर के सभी सदस्यों का ख्याल रखती है, झाड़ू पोछा करती है। तो वैसे पत्नी के पति का धन धान्य समृद्धि में काफ़ी वृद्धि होती है। और प्रियवादिनी, जो पत्नी जो होती है मीठा बोलती हैं, संयमित भाषा में अपने पति से बात करती हैं, तेज तर्राज आधुनिक युग में जो अपने पति को नाम लेकर बुलाती हैं या ज़ोर से बोलती हैं, तो ऐसी स्त्रियों को उनके पति धन धान्य से परिपूर्ण नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए उनके घर गृहस्थी में हमेशा कलह बना रहता है। तो प्रिय बोले, संयमित बोले, जिससे कि आपके पति भी आपकी बात सुनेंगे और आपकी सारी इच्छाओं को वो पूरा करेंगे। तो इस तरह से आप प्रिय बोलने वाली पत्नी ज़रूर बने। और जो पत्नी प्रिय बोलती है तो उनके पति को भी चाहिए कि वो भी प्रिय से बात करें, उन्हें प्रिय अपना समझें और अच्छे से बात करें और उनका भी सम्मान करें। नहीं तो अगर एक भी पति भी अगर ऐसा नहीं करते हैं तभी भी ये उनकी पत्नी की सारी जो गुण हैं वो बेकार हो जाते हैं। इसलिए पति का भी उनका सहयोग देना, पूजा पाठ में सहयोग देना। वो अगर प्रिय बोल रही है तो उनको भी अच्छा बोलना है। वो अगर संयमित भाषा का उपयोग कर रही है तो उन्हें भी संयमित होकर ही अपने मुख से जो भी निकालना है वो सोच समझकर और इज्जत से देते हुए अपनी पत्नी से बात करना है। अब पतिव्रता नारी, अगर पत्नी पतिव्रता है, एक ही पति पे आश्रित है, एक ही पति को भगवान मानती है, पूजती है, सुबह उठ के प्रातःकाल उन्हें प्रणाम करती है, पैर छूती है, तो पति का भी फर्ज बनता है या उन्हें भी किसी पराई स्त्री को नहीं देखना है। देखना भी धर्म में, विष्णु पुराण में, गुरु पुराण में पाप माना गया है। तो पराई स्त्री को ना देखें और अपनी पत्नी पे ही आश्रित रहें और अपने पत्नी को ही सुंदर समझें और जैसे श्री राम थे उसी तरह आप राम बने और अपनी पत्नी का आप भी पत्नीव्रता बने और अपनी पत्नी का ध्यान रखें। तो इस तरह से जो है मीठा बोलने वाली पत्नी हो और तो पति को भी चाहिए मीठा बोलना। पत्नी में जो जो गुण हैं अगर पति में भी वो गुण हो जाए और दोनों मिलकर साथ से मधुर संबंध बनाएं, तभी ये पत्नी की जितनी सारी अच्छी क्वालिटियाँ हैं, संस्कार है, वो पति के भाग्य में काम आती है और उनका भाग्य बदल जाता है या वो बहुत धनी हो जाते हैं, धनवान हो जाते हैं। लेकिन अगर पति उस ऐसी इतनी अच्छी पत्नी का साथ नहीं देते हैं, उन्हें हमेशा दुत्कारते हैं, अपमान करते हैं, तो फिर पत्नी कितनी भी अच्छी हो, पति को इसका प्रभाव, पूजा पाठ का प्रभाव, उनकी अच्छाई का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस बात को पति गांठ मान लें और अपनी पत्नियों का रिस्पेक्ट आज से ही इस वीडियो को देखने के बाद शुरू कर दें और उन्हें भी लक्ष्मी के स्वरूप देवी का स्थान दें, क्योंकि वो आपको विष्णु भगवान देवता मान रही है, पति परमेश्वर मान रही है, पतिव्रता नारी है। पतिव्रता नारी में इतनी शक्ति होती है कि आप सभी जानते हैं कि अपने पति का भी प्राण जो है वो भगवान से छीन के ले आती है और सिंदूर लगाती हैं, तो उनके सिंदूर को देखकर भगवान भी वध उसके पति को करने से पहले सोच में पड़ जाते हैं। तो इस तरह से पतिव्रता जो नारी होती है वो अपने पति के प्राणों की रक्षा भी करती है। तो वैसी स्त्री जिनको मिल गए उनका भाग्य तो बदलेगा ही, उनकी मौत भी टल जाएगी। इसलिए ऐसी स्त्री का आप सम्मान करें, कभी भी उनका अपमान नहीं करें, नहीं तो आपके जीवन में कंगाली आके ही रहेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह अमेजिंग रिलेशनशिप की वीडियो लाती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।